क्या भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार पुलिस खुद कानून तोड़ रही है? क्या हमारे रक्षक ही अत्याचारी बनते जा रहे हैं? हिरासत में यातना, फर्जी एनकाउंटर और पुलिसिया तानाशाही, क्या यही हमारी सुरक्षा व्यवस्था का नया चेहरा बनता जा रहा है? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आज हम सारांश में ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम कॉमन कोज और CSDS की हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट का सहारा लेंगे। भारत के 17 राज्यों के 82 इलाकों में स्थित पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइंस और कोर्ट में विभिन्न पदों पर तैनात 8,276 पुलिसकर्मियों की रायशुमारी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार हुई है। जस्टिस S मुरलीधर, सीनियर लॉयर वृंदा ग्रोवर और रिटायर्ड IPS अधिकारी प्रकाश सिंह इसके लॉन्चिंग कार्यक्रम का हिस्सा बने। हम इन्हीं की बातों और रिपोर्ट के तथ्यों के जरिए पुलिस तंत्र की खामियों और खूबियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटे मोटे अपराध के लिए पुलिस का हिरासत में ले लेना और फिर आरोपित की मौत हो जाना, अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। रिपोर्ट बताती है कि पुलिस हिरासत में ज्यादातर मौतें गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर हो जाती हैं। जैसे गुजरात की बात करें तो साल 2018 से 22 के बीच यहां पुलिस हिरासत में हुई 96% मौतें गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर हुई। इसी तरह की कुछ और चौंकाने वाली चीजें इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। जैसे भारत में 4 में से 1 पुलिसकर्मी भीड़ के न्याय को सही मानता है। 22% पुलिसकर्मी मानते हैं कि खतरनाक अपराधियों को मार देना बेहतर है, ना कि कानूनी मुकदमा चलाना। और गुजरात के पुलिस वाले भीड़ के खुद ही जज, जूरी और जल्लाद बन जाने का सबसे ज्यादा समर्थन करते हैं, जबकि केरल वाले ऐसा मानने में सबसे पीछे हैं। इसी तरह ज्यादातर पुलिसकर्मियों का मानना है कि उन्हें बेरोक टोक बल प्रयोग की अनुमति दी जानी चाहिए। वे ऐसा क्यों मानते हैं, इसका इशारा प्रकाश सिंह देते हैं। साथ ही कहते हैं कि लोगों में पुलिस का भय बने रहना जरूरी है। But can police say that we are 24 hours, we are on leave and we will not take any action against criminal? Can you visualize that situation for one day? Tell me. You cannot visualize that situation. Why? Because the fear of police is there and the fear of police has to be there. रिपोर्ट बताती है कि पुलिसकर्मियों का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि उन्हें अदालत की इजाजत के बिना संदिग्धों को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने की अनुमति मिलनी चाहिए। IPS अधिकारियों का एक बड़ा तबका हिरासत में यातना को सही मानता है। गुजरात और झारखंड के पुलिस वाले इसे सही ठहराने में सबसे आगे हैं। How the police has increasingly become institutionally biased. It depends today who is being lynched, who is being harassed, whose house is being attacked, whose shop is being burnt. The police is a bystander. They have the force, they have the authority, they will not use it. Those are the difficult factors for us to reckon with, and torture is therefore today it's targeted torture which is being applied, and that is what we will have to seek answers for. NL सेना का ये नया सेना प्रोजेक्ट ऐसी ही पुलिस या जाति की कहानियों को आप तक लाएगा। न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट उन राज्यों में पुलिस या जातियों की पड़ताल करेंगे जहां इसके सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। हमारी टीम के साथी बसंत कुमार, प्रतीक गोयल, मारिया टेरेसा राजू, अनीशा सेठ, जानवी, हरिता मानव, कोरा अब्राहम, निदर्शन राजू और जिशा शूरिया पूरे भारत में पुलिस की ज्यादतियों पर रिपोर्ट करेंगे। हम बताएंगे कि कैसे पुलिस में ये प्रवृत्ति एक खतरनाक मोड़ ले रही है और आम लोगों को संकट में डाल रही है। We were told now, imagine if all policemen stopped to work. So I ask myself, imagine if all the sanitation workers stopped to work. All the sewer cleaners stopped to work. We would have a real health crisis. So your human rights mandate, fundamental duties mandate requires you to inquire into the lives of every Indian. And these are Indians working tirelessly and with compensated very little. Whether they are working in the mortuary, as Dr. Jassani pointed out, or they are working in their sewers and dying every day. Their also lives matter, their rights matter, their protections under the constitutions matter, their dignity matters, and it should matter to you as an institution. तो सवाल ये है, क्या हम एक ऐसी पुलिस व्यवस्था के साथ जी रहे हैं जो खुद को कानून से ऊपर मानती है? क्या आम नागरिक के लिए न्याय की उम्मीद सिर्फ एक सपना बनकर रह गई है? अगर आप भी इस मुद्दे पर चिंतित हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनें।